सौतेली बहन की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़े परिवार में दो बहन रहती थी। गांव के सबसे बड़े परिवार में माँ, पिताजी, बड़ी बेटी अनीता और सौतेली बेटी मान्या रहती थी। अनीता बड़ी बहन थी, वह हमेशा सबका ध्यान रखती थी और मान्या सौतेली बहन थी जो कभी कभी तंग आकर गुस्से में आ जाती थी। अनीता और मान्या रूम में बैठी होती है। अनीता बोलती है, मान्या तू मेरी बहन है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। मान्या बोलती है, नहीं तू तो मेरी सौतेली बहन है। वक्त बीतता गया और अनीता की कोशिशों के बावजूद भी मान्या के दिल में अभी तक उसके लिए कोई भी जगह नहीं बची। तभी मान्या को उसके घर के पास एक छोटे से कुत्ते का बच्चा मिलता है। मान्या बोलती है, कितनी प्यारी पप्पी है, मैं इसे पालूंगी। मान्या ने उस पप्पी को अपना पालतू दोस्त बनाया और उसके साथ खेलने लगी। जब मान्या और उसकी पालतू पप्पी के बीच यह नई दोस्ती बढ़ी तो उसकी सोच में भी बदलाव आया। अब मान्या अनीता की मदद करने लगी। अनीता यह सब देखकर सोच में पड़ गई। फिर अनीता बोलती है, मान्या तू यह सब क्यों कर रही है? मान्या मुस्कुराते हुए बोलती है, दीदी मैंने समझ लिया है कि बड़ी बहन सौतेली नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त होती है। फिर सभी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। मान्या के अंदर यह बदलाव को देखकर उनके परिवार में खुशियां आ जाती है और उन्होंने समझा कि सच्ची दोस्ती और बंधन कभी छोटे बड़े की परवाह नहीं करते। तो बच्चों, आप लोग को इसी तरह की एक और कहानी सुनाते हैं। ठीक तो चलिए। तो एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहाँ सभी लोग खुश रहते थे और आपस में प्यार करते थे। वही रिया एक बहुत ही समझदार और दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा यह सिखाया कि दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पूजा रिया की सौतेली बहन थी, लेकिन दोनों का व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। रिया अपने काम को मस्ती से करती रहती है और पूजा का अच्छा कहने या बुरा कहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक दिन रिया ने अपने पड़ोसी की साइकिल ठीक कर दी तो पड़ोसी बोला, रिया तुम बिना किसी उम्मीद के मदद कर देती हो। रिया बोली, अच्छा जी, हमें सिर्फ देने की ही आदत है। रिया का दयालु भरा नेचर देखकर पूजा उससे प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे रिया की अच्छाई पूजा के दिल में घुसने लगती है और पूजा रिया से माफी मांगने लगती है। पूजा बोलती है, मुझे माफ कर दो रिया, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। और दोनों बहन एक साथ काम करती है। रिया और पूजा की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है। जब दोनों साथ मिलकर किसी भी मुश्किल काम को कर लेते हैं तो उन काम को करने में बेहद मजा आता है। इसी तरह रिया और पूजा ने मिलकर गांव में दो दोस्तों की एक उलझन को सुलझा दिया था, जिसमें से पहला दोस्त बोला, हमने गलती से बिल्कुल गलत किया था। दूसरा दोस्त बोलता है, धन्यवाद रिया और पूजा, तुमने हमें सही दिशा दिखाई। और सभी गांव वाले जमा हो जाते हैं और रिया और पूजा को शाबाशी देते हैं। आखिर में गांव ने रिया और पूजा की दोस्ती का सम्मान किया और उनकी अच्छाई का परिचय दिया। बच्चों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की अच्छाई को देखें और उनकी मदद करने की कोशिश करें तो हमें जीवन खुशियों से भर सकते हैं। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब भी दबाइए, दबा दिए। धन्यवाद।